रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों राम सिंह यादव जी के बुक से हम प्रॉफिट एंड लॉस मतलब आर्मी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चला रहे हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे जो यह लाभ हानि का छठा वीडियो होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर 51 से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, मैथ और रीजनिंग पूरा पढ़ाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति ने दो मकान 7980 रुपये प्रति मकान की दर से बेचे। उसने एक पर 5% लाभ तथा दूसरे पर 5% हानि पर बेचा। उसकी कुल लाभ या लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। दोस्तों क्वेश्चन कहने का मतलब कि दो मकान है, प्रत्येक को उसने 7980 रुपये मकान की दर से बेच दिया है। ठीक है, एक मकान पर उसको 5% लाभ होता है और दूसरे पर 5% हानि। ठीक है, या पहले पर 5% हानि तो दूसरे पर 5% लाभ। दोस्तों इसका एक कंसेप्ट याद रखिएगा, नोट याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, नोट याद क्या रखना है कि जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो तथा प्रतिशत में सेम चेंज हो तो ऑलवेज मतलब हमेशा हानि होती है, तो हमेशा हानि होती है। कितना का, तो x² बट्टा 100% का। यह कंसेप्ट याद रखिएगा। यदि ये दूसरा कंसेप्ट है, जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो तथा प्रतिशत में सेम चेंज हो तो नो प्रॉफिट मतलब नो लाभ है, नो प्रॉफिट नो लॉस। याद रखिएगा, जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो तो हमेशा हानि होगा। कितना का, तो x² बट्टा 100% के लिए है। ठीक है, और जब क्रय मूल्य समान हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, क्वेश्चन बोलेगा दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, एक पर 5% लाभ हुआ दूसरा पर 5% हानि हुआ। ठीक है, तो कितना लाभ या प्रतिशत हानि हुआ टोटल सौदे में, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। जब क्रय मूल्य समान तो नो प्रॉफिट नो लॉस, विक्रय मूल्य समान तो x² बटा 100% के लिए है। ठीक है, ये प्रतिशत के लिए। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे, देखिएगा इसको हम बनाते कैसे है। सेम मतलब क्या हुआ, प्रतिशत में 5% लाभ अब 5% हानि होगा। ठीक है, इसी को हम लोग सेम चेंज बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस 7980 रुपये निकालने का कोई जरूरी नहीं है। अगर कंसेप्ट याद रहेगा तो 7980 रुपया के न भी इस्तेमाल कीजिएगा, फ्री बन जाएगा। नहीं तो आपका मर्जी, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या जरूरी है निकालने के लिए, एग्जाम में कोई सॉल्व थोड़े करना है, आंसर में टिक मारना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक पर 5% लाभ और दूसरे पर 5% हानि होता है, तब विक्रय मूल्य समान है ना, तो ऑलवेज हानि ही होगा, एकदम गारंटी के साथ हानि ही होता है जब विक्रय मूल्य समान होता है। कितना का, तो x² बट्टा 100% के लिए। देखिए x मतलब कि वही लाभ और हानि। ठीक है, तो x क्या है, 5% का लाभ है और 5% का हानि है, तो 5² बट्टा 100% के लिए। ठीक है, प्रतिशत के लिए, तो 5² 25 बट्टा में 100, 5 से कटेगा इसको 5 बार में, 5 से कटेगा इसको 20 बार में, फिर 5 से कटेगा इसको एक बार में, 5 से 4 डायरेक्ट काट दीजिए। 25 से कम 25 से 25 का 100 यानी 1/4% यही हानि हो गया। ठीक है, आप काट सकते हैं 25 से कम 25 25 का 100 मतलब 1/4% का हानि हुआ उसको, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक टेलीविजन तथा फ्रिज में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। यदि टेलीविजन को उसके लागत मूल्य की 20% हानि पर तथा फ्रिज को
उसने लागत मूल्य का 20% लाभ पर बेच दिया गया, तो पूरे सौदे में कुल कितना लाभ या हानि हुआ। दोस्तों इस क्वेश्चन कहने का मतलब है कि एक टेलीविजन और एक फ्रिज है, दोनों को 12-12 हज़ार रुपये में खरीदा है, मतलब दोनों को एक के बार नहीं, दोनों को अलग अलग, मतलब 12,000 और 12,000 में खरीदा है। तो बताइए यहाँ विक्रयमूल्य समान नहीं है, जब विक्रयमूल्य समान है तो हमेशा हानि होगा, प्रतिशत में सेम चेंज है, 20% हानि है 20% लाभ है, तो हमेशा हानि होगा। कितना का, तो हानि पर से पहले निकाल लीजिए, हानि निकाल लीजिए, कितना होगा 20 के स्क्वायर और बट्टा में 100, यही ना होगा, सेम चेंज है, तो 20 के स्क्वायर 400 और बट्टा में 100, ये प्रतिशत के लिए आता है, ठीक है। दो जीरो कट गया, यानी कि 4% का उसको हानि हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ, तो टेलीविजन और क्या फ्रिज है, फ्रिज दोनों को खरीदा है 12-12 हज़ार रुपया में, तो एक को खरीदा है 12,000 में, तो दो को खरीद ले होगा, 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 24,000 रुपया में दोनों का खरीद ले होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ परसेंट में लाभ या हानि पूछता ना, तो हम निकाल दिए 4% का हानि हो गया उसको। लेकिन रुपया में आपसे पूछ दिया है, समझे, तो रुपया में हानि निकालिए, ठीक है, रुपया में हानि निकालिए। जैसे देखिए यहाँ यह विक्रयमूल्य है, बेचा है तो विक्रयमूल्य है, 12,000 रुपये बेचा है तो विक्रयमूल्य हो गया, ठीक है। आपको क्रयमूल्य निकालना है, मतलब दोनों का क्रयमूल्य, दोनों का क्रयमूल्य। ध्यान दीजिए, जब विक्रयमूल्य पता है और क्रयमूल्य पर जाना है तो होल वैल्यू को उल्टा गुना कर दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है, बहुत क्वेश्चन ऐसे पढ़ चुके हैं। देखिए 24,000 रुपया विक्रयमूल्य है, ठीक है, 4% का मान निकालिएगा तो 4 एकम 4, 4 से कटेगा 25 बार में, हानि है तो घटा दीजिए, 25 में से घटाइएगा 24 बट्टा में 25, ठीक है। अब पीछे जाना है क्रयमूल्य पर, क्रयमूल्य पीछे होता है तो होल वैल्यू को उल्टा गुना, इसका उल्टा गुना, मतलब 25 ऊपर 24 नीचा, 24 से कर जाएगा, 24 एकम 24 और 3 जीरो, ठीक है। देखिए 25,000 हो गया, 25,000 रुपया। दोस्तों खरीदा हुआ था 25,000 में, अब बेच दिया 12 दूना 24,000 में, तो बताइए 1,000 का घाटा ना हो गया, 1,000 का हानि हो गया। कुल सौदे में उसको हानि हुआ, कुल हानि कितना, 25,000 में खरीद ले था और 24,000 में बेच दिया, इसका मतलब है कि 1,000 मतलब 1,000 रुपया का उसको हानि हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक गाय तथा एक घोड़े में से प्रत्येक 19,800 रुपया में बेचा गया। यदि गाय को 10% लाभ पर तथा घोड़े को 10% हानि पर बेचा गया तो पूरी लेन देन में क्या होगा, मतलब क्या मिला। तो ध्यान दीजिएगा, अभी क्वेश्चन पढ़े हैं, सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ एक गाय एक घोड़ा, तो गाय, अच्छा ये बताइए विक्रयमूल्य समान है तो सबसे पहले हानि परसेंट निकाल लीजिए और सेम चेंज भी है। तो हानि कितना हुआ ये बात को आप देख लीजिए पहले। तो हानि हुआ है 10% लाभ और 10% हानि, तो क्या करेंगे, x स्क्वायर बट्टा 100, ऑलवेज विक्रयमूल्य समान है तो ऑलवेज हानि होगा, मतलब यहाँ 10% तो 10 के स्क्वायर 100 बट्टा में 100 प्रतिशत के लिए 100 से 100 कटिए एक बार में, यानी कि 1% का उसको हानि हुआ है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा प्रत्येक को बेचा है 19,800 रुपया में, ठीक है, प्रत्येक को। तो देखिए यहाँ विक्रयमूल्य निकाल लीजिए, टोटल विक्रयमूल्य गाय और घोड़ा का विक्रयमूल्य निकाल लीजिए, गाय और घोड़ा का, ठीक है, हम गाय घोड़ा नहीं लिखते हैं। तो देखिए यहाँ 19,800 रुपया में एक घोड़ा खरीदा है, चाहे एक गाय मान लीजिए, तो 19,800 एक का दाम है, तो 2 का दाम कितना, तो उसे गुना कर देंगे। देखिए यहाँ गुना कर दीजिए, 00 और 8 दूना 16 और 19 दूना 38 और 1 39, यानी कि 39,600 रुपया में बेचा है दोनों को, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्रयमूल्य निकाल लीजिए, क्रयमूल्य, तब ना बताइए कि लाभ हुआ कि हानि हुआ है। परसेंटेज से पूछता है तो डायरेक्ट निकाल देखिए 1% हानि होता है, ठीक है। और लगभग एग्जाम में परसेंटेज ही पूछा जाता है, नॉट ये आरवी में दे दिया है, बना दे रहे हैं, पूछ भी सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। देखिए आसान क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, विक्रयमूल्य पता है, क्रयमूल्य पर जाना है तो होल वैल्यू को उल्टा गुना, तो 39,600 लिख लेंगे विक्रयमूल्य, ठीक है। 1% का मान 1 बट्टा में 100, प्रतिशत के बट्टा में 100। देखिए हानि है तो घटा लीजिए, 99 बट्टा में 100 हो गया। अब उल्टा गुना कर दीजिए, क्रयमूल्य पर पहुँच जाइएगा, यानी 100 ऊपर और 99 नीचा, 99 से कटिएगा इसको, 9 चौका 36, 9 चौका 36 39, यानी 412 में कट गया, ठीक है। देखिए यहाँ कितना हो गया, 400 में 100 से गुना कीजिएगा तो 40,000 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सुनिए, खरीदा हुआ था 40,000 में दोनों को, घोड़ा और गाय को, अब बेचा है दोनों को तो 39,600 रुपया हुआ है। तो बताइए ना हानि ना हो गया, कितना का हानि हुआ, 40,000 में खरीद के 39,600 में बेच दिया, तो बताइए ना 400 रुपया घाटा ना लग गया, उसको हानि हो गया। जो आपका ऑप्शन नंबर
डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी 960 रुपए के 2 रेडियो खरीदा, ठीक है, 960 रुपए के, मतलब दोनों का दाम है 960 रुपया इस बार, ठीक है, इस प्रत्येक नहीं लगाया है इसमें। उसने एक को 15% हानि तथा दूसरे को 19% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाइएगा। यहाँ विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य समान है, देखिए यहाँ तो पहला क्या चीज़ है, रेडियो गाय है, एक व्यापारी रेडियो है, 2 रेडियो है, तो पहला रेडियो आर से रेडियो है, ठीक है, ये दूसरा रेडियो का एक पर उसको भाई साहब 15% का हानि होता है। तो बताइए 100% टोटल होता है अपने आप में, 15% जब हानि होगी तो 85% बचा, तो 85% लिख दिए हैं। और दूसरा पर उसको 19% लाभ हुआ है, तो 100 में जोड़िए 119% हो गया, ठीक है, अनुपात लगा दीजिए। ऐसा क्वेश्चन बनने का तरीका देख लीजिए कैसे बना रहे हैं। परसेंट 17 × 85 और 17 × 7 119, 5:7 में 7 का है, ठीक है। तो पहला रेडियो का दाम निकलना है, पहला रेडियो का क्रय मूल्य निकलना है ना, क्रय मूल्य पूछा है, तो क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया रहेगा उसको लिख लीजिएगा। कितना दिया है 960, तो 960 लिख लिए, ठीक है। पहला का निकलना है तो पहला का 5 है तो 5 लिख दिए। अब बट्टा में टोटल हमेशा लिखिएगा 12, ठीक है। तो 12 × 8 = 96 और 8 × 5 = 400, मतलब 80 × 5 = 400, ठीक है। फिर दूसरा रेडियो का क्रय मूल्य तो कितना है 960, ठीक है, इसका है 7 और बट्टा में टोटल 12, तो 12 × 8 = 96, 8 × 7 = 56, 560 रुपया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, यानी 400 और 560। अब दोस्तों यह तरीका यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत तरीका नहीं बनाने का, आप खाली कमेंट तक कीजिए ना कि भाई साहब सर ये समझ में नहीं आया, दूसरा का तरीका देंगे आपको। ध्यान दीजिए, हम इसका अर्थ ही मतलब कंसेप्ट से बनाते रहे हैं, लेकिन आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए मान लेते हैं कि पहला रेडियो, ठीक है, रेडियो का क्रय मूल्य कितना है, मान लेते हैं 100 रुपया, तो दूसरा का होगा कितना, दूसरा का कितना होगा, दूसरा रेडियो का हो जाएगा, दोनों का दाम है 960, तो 960 माइनस x कर दीजिएगा, तो ये दूसरा का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये पहला के बेचा है x को 15% हानि पर, समझ में आ रहा है, 15% हानि पर, इसका मतलब है कि बेचा है वो 85% में बेचा है, तो 50 या परसेंट का मतलब बट्टा में 100, ठीक है। अच्छा दूसरा का दाम कितना है 960 माइनस 100 रुपया है ना, इसको 19% लाभ पर बेचा है, तो 119% में बेचा है, परसेंट का मतलब बट्टा में 100 हो जाएगा। देखिए अब विक्रय मूल्य समान है, देखिए विक्रय मूल्य हो गया कि नहीं, यही विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य समान है, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा। 100 से सभी कट गया, 17 से 5 बार में, 17 से 7 बार में, इधर हो गया 5x, इधर हो गया गुना कीजिएगा 0, 963 और 642, 642 और 963 × 4 = 67, ठीक है, 67, इधर -7x। अब देखिए माइनस में 7x इधर आएगा तो प्लस में, तो 7 × 5 = 12x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6720, 12 गुना में इधर जाएगा तो भाग में 12 से कट जाएगा, 12 × 5 = 60 और 12 × 6 = 72, 1 0। x का वैल्यू कितना चला है 560 है कि नहीं, तो x का वैल्यू 560, तो इसका वैल्यू कितना 560 में से यहाँ इसका वैल्यू कितना होगा, 560 में से 100 घटा दीजिए, 960 में से 960 माइनस x का वैल्यू है 560, ठीक है, तो 400। देखिए दूसरा का क्या गया 400 और पहला वाला क्या है 560, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 400 और 560 है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक आदमी ने 2 घोड़े 540 रुपये में खरीदा, मतलब दोनों को 540 रुपये में खरीदा, ठीक है, तथा उसने एक को 10% लाभ और दूसरे के 12% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो क्रय मूल्य बताइए। सेम क्वेश्चन है, देखिए यहाँ घोड़ा, ये पहला घोड़ा लिख रहे हैं यहाँ घोड़ा, ठीक है, और पहला घोड़ा ये हो गया और ये हो गया दूसरा घोड़ा, ठीक है, अनुपात वाला से बना रहे हैं, दूसरी विधि से आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ टोटल को 540 में खरीदा है, एक को 10% लाभ पर, इसका मतलब है कि 110% में बेचा है, एक को बेचा है 10%, एक को 10% लाभ, दूसरा को 10%, 12% हानि पर, तो हानि पर इसका मतलब 88% में बेचा है। अनुपात निकाल दीजिए, प्रतिशत कट गया, 11 से कट जाएगा, 11 तो 110, 11 8 88, यानी कि 10:8। तो यहाँ पहला घोड़ा का क्रय मूल्य निकाल लीजिए, घोड़ा का क्रय मूल्य कैसे निकाला है देख लीजिएगा, जो वैल्यू दिया रहेगा ना, विक्रय मूल्य दिया रहेगा, कितना है विक्रय मूल्य
विक्रयमूल्य है 540, तो 540 को लिख लीजिएगा, जिसका निकलना है उसका मान से गुना कीजिएगा। पहला का निकलना है तो पहला के 10 है, और दोनों के जोड़ के बट्टा में लिखिएगा, ठीक है। 10 8 18, 18 तिहाई 54, 30 बार में 30 दहिया 300, यानी पहला घोड़ा का 300 में खरीदा है, और दूसरा घोड़ा के क्या कितना में विक्रयमूल्य लिख लीजिएगा, ठीक है। और जिसका निकलना है उसको से गुना कीजिएगा, दूसरा का निकलना है, दूसरा का वैल्यू 8 है तो 8 से गुना कीजिएगा, और टोटल नीचे लिखिएगा 18, 18 तिहाई 54, 30 बार में तो 3 8 24, यानी कि 240 रुपया है। पहला को 300 में, दूसरा को 240 रुपया में, ठीक है। दूसरा तरीका खुद से बना सकते हैं एक्स वाला। चलिए तो 240 और 300 जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। राम ने 2 टेप रिकॉर्डर एक ही मूल्य पर बेचा, मतलब विक्रय मूल्य समान है, एक ही मूल्य पर बेचा। एक पर 10% लाभ हुआ तथा दूसरे पर उसे 10% हानि हुआ, तो पूरे सौदे में उसे लाभ या हानि हुआ। बस परसेंट में पूछ दे तो कोई बातें नहीं भाई साहब। एक ही मूल्य पर बेचा तो विक्रय मूल्य समान हो गया, और 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि, तो बस सेम चेंज है, तो ऑलवेज हानि होगा। जब विक्रय मूल्य समान है तो हमेशा हानि होगा। कितना, x स्क्वायर बट्टा में 100, x है जो परसेंट में दिया जाता है उसका, 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा बट्टा में 100% के लिए 100 से 100 एक बार में, यानी कि 1% का हानि हुआ, ठीक है। हानि जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 25% की 2 लगातार छूट डैश की एक छूट के बराबर है, मतलब 2 लगातार छूट के बराबर एक समतुल्य छूट, समतुल्य छूट बराबर आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या होता है, 2 छूट के बराबर एक छूट, x + y - xy बट्टा में 100% के लिए, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है। देखिए 25% के 2 लगातार छूट है, तो 25 पहला छूट के 25 और दूसरा छूट भी 25 है, तो पहला छूट ये हो गया, दूसरा छूट ये वाला हो गया, तो 25 + 25 माइनस 25 × 25 बट्टा में 100, 25 चौके 100, 25 25 50 हो गया, माइनस इसमें भाग दी गया, 25 में 4 से भाग दीजिएगा, 4 छके 24, 4 दूनी 8, 4 छके 24 2 1, और 4 दूनी 8, और 4 5 20, इतना हुआ। तो बताइए 50 में से इतना घटा दीजिए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 50.00 माइनस 6.25 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 14 में से एक कितना है 50, हाँ तो 9 में से 6 गया 3 और 4, 0.2 के बाद है तो 2 के बाद दे दिए हैं, यानी कि 43.75% आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक फल विक्रेता ने 1 रुपए के 9 की दर से कुछ संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे 1 रुपए के 7 के दर से खरीदे। उसने उन दोनों को मिलाकर 1 रुपए में 8 की दर से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए यहाँ देखिए 3 गो अगर वाला रहेगा ना, मतलब कि देखिए एक दिया 1 रुपये में 9 को खरीदा, फिर 1 रुपये में 7 को खरीदा और 1 रुपये में 8 को बेचा। तो ऐसे 3 गो वाला रहेगा ना, 3 गो डाटा दिया है ना, 3 गो वाला रहेगा ना, तो लघुत्तम मेथड से बनाइएगा ना, LCM मेथड से, तो बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो और टाइम एंड वर्क के मेथड से भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसे दोनों हम बताते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 1 रुपये में 9 की दर से खरीदा है, मतलब देखिए यहाँ 1 रुपये में 9 की दर से खरीदा है, मतलब इस CP क्रय मूल्य क्या, क्रय मूल्य इंग्लिश होता है CP कॉस्ट प्राइस, और फिर 1 रुपया में 7 को बेचा है, सॉरी खरीदा है, ये CP है। तो जितना 1 रुपये में 9 को खरीदा था ना, उतना ही 1 रुपये में 7 को खरीदा है, ठीक है। और बेचा है तो इसका मतलब विक्रय मूल्य मतलब SP कितना, 1 रुपया में वह 8 के दर से बेचा है, 8 के दर से बेचा है। ये सब क्या हो गया, संतरे ना है, जैसे संतरे है, संतरे ये सब है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, आप पहले LCM ले लीजिएगा इस सब के, ठीक है। तो इस सब के LCM लीजिएगा, LCM, तो LCM लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 × 72, 72 7 504, यानी कि 504 LCM हो गया, ठीक है। 3 को वाला डाटा है, देखिए 3 को वाला है, तो क्या कि इससे भाग दीजिएगा, तो 9 5 45 और 9 6 54, 7 से 7 7 49, 7 दूनी 14, 8 से 8 6 48, 8 3 24। तो ध्यान दीजिएगा उतना ही कह रहा है ना, उतना ही क्वेश्चन में कहे कि उतना ही
1 रुपये में 9 खरीदा है और उतना ही संतरा 1 रुपये में इतना खरीदा है, तब किस तरह से बनाइएगा, तब जो ऊपर करायमूल रहेगा ना उसको आधा करके जोड़िएगा, ठीक है। तो ये करायमूल है तो करायमूल जोड़ लीजिए, कितना में करायमूल कितना में जोड़ लीजिए, तो 56 है ना, तो आप आधा लिखिएगा 28, काहे कि आधा आधा खरीदा है दोनों, ये दोनों जो है ना आधा आधा, तो 56 का आधा 28, 72 का आधा 36, ये टोटल कुल करायमूल हो गया, ठीक है। कुल करायमूल निकाल रहे हैं, कुल करायमूल, ठीक है। तो कितना हो गया, 8 है 6 14 के 4, 3 2 5 1 6, यानी 64 रुपया में वो कुल संतरा खरीदा है, ठीक है। अब बेचा है, विक्रयमूल कितना हो गया, विक्रयमूल क्या हुआ, देखिए ना यहाँ टोटल बेचा तो है दोनों के, सर मेरे बेच दिया है 1 रुपया में 8 के दर से, तो टोटल बेचा कितना में 63 रुपया में। बताइए आपको 64 रुपये का सामान 63 में बेच दिया तो हानि ना हो गया, तो हानि परसेंट पूछा है आपसे, ठीक है। देखिए 64 रुपये खरीद 63 में बेच दिया, 1 रुपये का हानि हुआ, करायमूल कितना है 64% के लिए 100% से गुना, ठीक है। 4 से कटेगा 16 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, यानी कि 25/16%, यानी कि 9/16% का हानि हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, दूसरा मेथड भी इसका देखिएगा, दूसरा मेथड भी देखिएगा तो देख लीजिए। चलिए हम दूसरा बताते हैं, चलिए देख लीजिए, दूसरा तरीका देखा जाता है, देख लीजिए 56 नंबर का, 58 नंबर का। देखिए 1 रुपया में 9 खरीदा है तो सीपी, फिर खरीदा है 1 रुपया में 7 की दर से खरीदा है और बेच दिया है 1 रुपया में 8 की दर से। तो क्या कीजिएगा, पहले एलसीएम लीजिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा ना तो 504 आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए 504 को जो संतरा आया उसमें आधा आधा ना खरीदा है, आधा 1 रुपया में 9 की दर से खरीदा है और आधा को 1 रुपया में 7 की दर से खरीदा है। इसका आधा कर लीजिएगा तो 252 और 252, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, मतलब 9 संतरा का दाम 1 रुपया, तो 1 संतरा का दाम कितना, 1/9 रुपया, ये करायमूल निकाल रहे हैं, जो 1 रुपया में 9 खरीदा है उसका, तो उसे 252 को खरीदा है, 252 से गुना कीजिएगा, 9 से काटिएगा, 9 दूनी 18, 9 8 72, 28 आया, 28 रुपया आया ना, मतलब 1 रुपया को जो 9 को खरीदा है वो 28 रुपया आया, ठीक है 28। और फिर दूसरा को क्या कीजिए, 7 संतरा का दाम 1 रुपया, 1 संतरा का दाम 1/7 और 252 को खरीदा है, 252 संतरा, तो उसका दाम निकाल लीजिए, 252 संतरा का दाम कितना हुआ, 7 से 7 तरीके का 7 चौका 7 तरीके का 21 और 7 छः 42, बताइए 36 आएगा कि नहीं। तो टोटल करायमूल जोड़िएगा, इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 64 आएगा कि नहीं आएगा। और दोनों के बेच दिया है, और कुल के बेच दिया है कितना में, 7 संतरा दाम 1 रुपया, 8 संतरा दाम 1 रुपया, तो 1 संतरा दाम कितना 1/8, लेकिन 504 को है तो 504 से गुना, क्या कि दोनों संतरा बेच दिया है मिला के, ठीक है। तो 8 से काटिएगा इसको 63 रुपये कर जाएगा। बताइए 64 रुपया में खरीदा, 63 में बेचा, तो हानि ना हो गया, तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं हम अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, देखिएगा। एक व्यक्ति 4 रुपये के 6 पेंसिल की दर से पेंसिल खरीदी और उन्हें 6 रुपये में 4 पेंसिल की दर से बेच दिया, इस सौदे में उसको लाभ पर से बताइए। देखिए इसमें 2 डाटा है, तो 2 डाटा के लिए ट्रिक कैसा है, देखिएगा। ऐसे दोनों एलसीएम मेथड से बना सकते हैं और टाइम एंड वर्क मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। तो 4 रुपया में, ये दूसरा तरीका है, 4 रुपया में 6 की दर से वो खरीदा है, इसका मतलब है कि करायमूल है, ठीक है। और विक्रयमूल कितना है, विक्रयमूल है 6 रुपया में 4 की दर से बेच दिया है। तो क्या कीजिएगा, 2 डाटा रहेगा ना, तो उसका वस्तु इसका दाम लाभ परसेंट लिखा लिए, तो उसका वस्तु वस्तु नहीं हुआ, संतरा एक प्रकार का वस्तु नहीं हुआ, तो इसका वस्तु ऊपर वाला का वस्तु नीचे वाला का दाम गुना कीजिएगा, तो 6 छक्के 36, एक क्वेश्चन से पढ़ चुके हैं पीछे आप, ठीक है। जो बचेगा उसको गुना करके घटा लीजिएगा, तो 4 चुका 16, बट्टा में जो घटाइएगा उसी को लिखिएगा, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अगर प्लस में आएगा तो लाभ, देखिए 36 में से 16 घटेगा तो प्लस में आएगा, इसलिए लाभ परसेंट हो, लाभ निकलेगा, ठीक है, प्रतिशत में। देखिए यहाँ तो 36 में से 16 घट जाएगा 20, बट्टा में 16, परसेंट के लिए 100% से गुना, ठीक है। तो 4 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, फिर 4 से 5 बार में, तो 25 बचे 125% का लाभ होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, दूसरा मेथड आप खुद से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 40 रुपये के 45 आम बेचने, सॉरी 61 नंबर है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है, 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये के कितने की दर से इन्हें बेचा जाना चाहिए। दोस्तों आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए तो इसका ट्रिक है, तो
तो इसका ट्रिक क्या है पता है? रुपया बटा वस्तु, बस यही ट्रिक है। ठीक है, इसी बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या कहा है? 1 रुपया 20 की दर से बेचा, मतलब विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है तो रुपया कितना है? 1, वस्तु कितना है? बटन कितना है? 20। ठीक है, विक्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, 1 रुपया 20 की दर से बेचा है ना, तो हानि हो गया उसको 4%, हानि हो गया इसको 4% का। तो बोला है 1 रुपया में कितना बटन बेचे कि हमको 20% का लाभ हो, मतलब कि विक्रय मूल्य देकर फिर विक्रय मूल्य पूछ दिया है। लाभ चाहता है, लाभ चाहता है कितना? 20% का लाभ चाहता है। तो दोस्तों विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछ दे तो क्या बताते? पहला होल वैल्यू से उल्टा गुना, दूसरा का होल वैल्यू का सीधा गुना। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ कैसे निकाल रहे हैं। तो एक इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब देखिए, तो क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो क्या, सॉरी, विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य कुछ निकालना है। तो देखिए विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य ही निकालना है, मतलब कि 1 रुपया में कितना बेचना होगा। तो क्या कीजिएगा? विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य लिख लिए। अब पहला का होल वैल्यू 4% का मान होता है 1/25, हानि है तो घटा के 25 में से 1 गया 24, बट्टा में जो कहते हैं। फिर 20% का मान कितना? 20 से 20, 20 पे 100, 1/5। लाभ है तो जोड़ लीजिए, 5 1 6 बट्टा 5। तो पहला वाला का होल वैल्यू का उल्टा गुना, तो 25 ऊपर और 24 नीचा, और दूसरा का होल वैल्यू को सीधा गुना। 5/6, 6/5 है, 6/5 से गुना कर दीजिए। विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछ दे तो पहला होल वैल्यू को उल्टा गुना, दूसरा का होल वैल्यू को सीधा गुना कर दीजिए। आप 5 से कर जाएगा 5 बार में, 5 से कर जाएगा ही 4 बार में, 6 से कर जाएगा 4 बार में। ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, नीचा 4 चौका 16। अब देखिए ऊपर में क्या है? रुपया, तो 1 रुपया में, नीचे क्या है? वस्तु, या नीचे वस्तु है 16। इन 1 रुपया में 16 बटन बेचना होगा, तब जाकर उसको 20% लाभ होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 10-10 क्वेश्चन का हम पार्ट बनाते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो पाए इसका कारण। मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे आगे क्वेश्चन लेकर। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।